आज मेरे साथ मौजूद है राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर। नागर साहब, ये विरोध प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं जबकि अडानी कह रहा है कि मेरे ऊपर कोई दोष ही नहीं है? आए थे, उन्होंने कहा कि जितने भी ऐसी बातें होती हैं वो मुझे मजबूत करती हैं, मैं देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ। भाई, अमेरिका इस दुनिया में विकसित देश है और अमेरिका की एजेंसी ने अडानी जी के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराया है। अरे भाई, एफआईआर दर्ज करा दिया है तो अडानी को गिरफ्तार करो। अगर वो निर्दोष है तो बच जाएगा। मोदी जी को किस बात की चिंता है जब पूरा देश चिल्ला रहा है, पार्लियामेंट नहीं चल रही है, लेकिन मोदी जी ने जिद कर रखी है, मिली भगत है मोदी जी की अडानी के साथ में। आज अडानी और अंबानी की वजह से ही वो सरकार में आए हैं। किस तरह से पैसे के बल पर गिनी हुई सरकार गिरा देते हैं, चुनी हुई सरकार को गिरा देते हैं और पैसे के बल पर ही सारा खेल चल रहा है। इसलिए जनता जानने लग गई है धीरे धीरे, अब लंबा समय रहने वाला नहीं है। मोदी जी को निश्चित रूप से मोदी जी को इस बात का एहसास होगा कि जनता बदल गई है और उनको धरती दिखा देगी जनता ही। पर नागर साहब, नतीजों में क्यों नहीं नजर आता ये सब कुछ? आप कह रहे हो जनता जान रही है, पर जनता जो रिजल्ट दे रही है वो रिजल्ट बिल्कुल विपरीत आ रहा है। हरियाणा आपके हाथ से चला जाता है, महाराष्ट्र चला जाता है, केंद्र में आप नहीं हो, राजस्थान में आप नहीं हो। इसको किस तरीके से देखिए साहब, नरेंद्र मोदी जी झूठ का परिंदा है। आप 2014 को याद करो। 2014 में इन्होंने कहा हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए डालूंगा। पूरा हिंदुस्तान का गरीब बहक गया। ये ऐसा आदमी आ गया जो हमारे खाते में 15 लाख रुपए डालेगा, तो गरीब बहक गया, नौजवान बहक गया। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी दूंगा, कहीं नौकरी नहीं दी। किसान की आय डबल करूंगा, कहीं इन्होंने आय नहीं करी। हमारे किसान का कर्जा माफ करेंगे, एमएसपी को बढ़ाएंगे। ये सब ये जनता को भ्रमित करते हैं। ये भ्रम ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। धीरे धीरे एहसास होने लग गया है। अभी पार्लियामेंट का चुनाव था, आपने देखा होगा कि अब की बार 400 पार तो छोड़ो, अब की बार बहुमत में ही नहीं आया केंद्र सरकार, एनडीए बहुमत में ही नहीं आई। अब उसके बाद में हरियाणा जीते, महाराष्ट्र जीते। उसको भाई, ये इतने माहिर हैं, ये बाजीगर हैं, बाजीगर। ये हिंदुस्तान का नेता थोड़ी है, हिंदुस्तान का बड़ा बाजीगर है जो जनता को उनको मोह लेता है, भ्रमित करता है, लेकिन बार बार इनका भ्रम नहीं चलता है। आप देखना आने वाले समय में मोदी जी का कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा इस हिंदुस्तान में। कल मोदी जी जयपुर आए थे, 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का घोषणा करके गए हैं। ERCP प्रोजेक्ट की शिलान्यास करके गए हैं। MOU साइन हुआ है, MOA सामने आया है निकल के। केवल भ्रम फैलाने का मामला है। 6 महीने पहले राजस्थान के और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने MOU पे साइन किया। MOU था वो, हाँ। MOU पे साइन किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, वो MOU का ड्राफ्ट क्या है। आज विधानसभा में इतनी चर्चा हुई, प्रतिपक्ष के नेता ने ये बात उठाई कि भाई राजस्थान की जनता का ये दस्तावेज है, कम से कम हमें अधिकार है इस दस्तावेज को जानने का, लेकिन वो ड्राफ्ट आज तक सामने नहीं आया। कल मोदी जी ने 1 रुपए की भी घोषणा करी क्या? ERCP कोई जादू से तो होने वाला नहीं है। गहलोत साहब ने 46,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए, आज 70,000 करोड़ रुपए चाहिए और उम्मीद थी कि मोदी जी ERCP में कुछ घोषणा करेंगे। 1 पैसे की घोषणा नहीं करी। मोदी जी ने बजट में ERCP के लिए 1 पैसा नहीं दिया। कल आपका विरोध दर्ज होने के बाद सुरेश रावत का रात को बयान आता है, मंत्री का, जल संसाधन राज्य मंत्री, उन्होंने कहा कांग्रेस को पढ़ने की जरूरत है। जो पहले साइन किया था वो MOU था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब जो आया है वो मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है। अब पता लगेगा कि किसको क्या मिल रहा है। और ERCP को प्रधानमंत्री ने नदी जोड़ो योजना में ले आए हैं, तो सारा पैसा अब केंद्र सरकार देगी। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, MOU था पहले वाला, लेकिन हमारे राजस्थान के आम आदमी का दस्तावेज तो था ना। उस MOU में क्या शर्तें हैं, कितना पानी हमें देंगे, कब कब हमें पानी देंगे, ये जानने का राजस्थान के हर आदमी को अधिकार है। अरे विधानसभा तक में इन्होंने इस बात को जवाब नहीं दिया कि ये हमारा ड्राफ्ट है। ये केवल भ्रमित करने का काम करते हैं, गुमराह करते हैं। जब 1 पैसे का प्रोविजन नहीं दिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या केंद्र सरकार ने नदी जोड़ने वालों में कितना बजट प्रावधान किया है? जब नदी जोड़ने में बजट का प्रावधान ही नहीं है तो फिर वो कौन सी नदी जोड़ेंगे? कोई जादू से बजट लाएंगे क्या? ये सब भ्रमित करने का प्रयास। वो कह रहे हैं वो सब हो जाएगा। रोकने का प्रयास तो कांग्रेस ने किया था। मैं फिर आपसे कहना चाह रहा हूँ, जब इस बार बीजेपी की सरकार बनी 1 साल पहले,
3 दिन बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने हमारे ERC पे जहाँ बांधों में काम चल रहा है उसकी विजिट का प्रोग्राम रखा, हेलीकॉप्टर लेके गए, विजिट करके आए, वहाँ कामों को देख के आया। मैं पूछना चाहता हूँ, अगर अशोक गहलोत जी ने 11,000 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए या उन्होंने काम शुरू नहीं किया तो कौन से काम की समीक्षा करने गए थे, क्या काम देखने गए थे? ये तो जग जाहिर है ना उन्होंने कि उन्होंने काम शुरू कर दिया था, 11,000 करोड़ का प्रोविजन किया था। अब नदी जोड़ने में 1 पैसा केंद्र सरकार ने बजट में नहीं रखा, ERC में 1 पैसा बजट में नहीं रखा। अरे भाई, आज ये आपको नदियों से पानी लाओगे तो पैसे की जरूरत तो पड़ेगी, जब पैसे का प्रावधान ही नहीं है तो ये हवा का खेल चल रहा है, ये सारी बातें हवा में चल रही हैं इनकी। आप ये कहना चाहते हो कि 2028 से पहले पानी नहीं मिलेगा 21 जिलों को? बिल्कुल, अभी तो कोई ऐसा आसार लगता नहीं है कि हमारे इनको 2028 से पहले पानी मिलेगा, कोई संभावना ही नहीं है। इनके पास पैसा है नहीं, एक ईंट नहीं लगाई, एक ईंट राजस्थान में इन्होंने एक ईंट नहीं लगाई। जो हमारे कांग्रेस सरकार के जो काम थे, इन कामों को इन्होंने रोकने का काम किया, उन्हीं कामों में अपने बाटे लगाने का काम किया। एक साथ 11,000 करोड़ 11,000 कक्षा कक्षों का उद्घाटन कर रहा है मुख्यमंत्री। उनको समझना चाहिए ये 11,000 कक्षा कक्ष कांग्रेस सरकार ने बनाए, तभी तो लोकार्पण कर रहा है भाई। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये सब ढकोसले हैं। नागर साहब, अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे तो ये कहा जाता था कि आम आदमी का मुख्यमंत्री है, आपकी सरकार आम आदमी के लिए काम कर रही है, फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध क्यों कर रही है कांग्रेस? मैंने आप इनकी नीयत खराब, कैसे? केंद्र सरकार की नीयत खराब है। वो केवल भ्रम पैदा करके, मंदिर मस्जिद का मामला करके, अब आप देख रहे हो ना हिंदुस्तान को कहाँ झोंक रहे हैं। आज हिंदुस्तान में जितनी भी बड़ी बड़ी इमारतें हैं, दरगाह हैं, हमारी विशेष तौर से हमारे दरगाह हैं, उनमें सब में मंदिर ढूंढने का काम कर रही हैं। सब जितने भी हिंदुस्तान में जहाँ करीब 10-11 जगह तो इन्होंने ये आंदोलन शुरू कर दिया। तो ये एक इनका, आज हमारा हिंदू प्रधान देश है, तो केवल हिंदुओं को भ्रमित करें, भावना में डालें और वोट लें। बाद में न हिंदुओं को पूछते हैं, न मुस्लिमों को पूछते हैं, न किसी अन्य धर्म को पूछते हैं। ये सिर्फ बगलाने का काम करते हैं। नहीं, वो कहते हैं कि आप केवल ध्रुवीकरण की उनके ऊपर आरोप लगाते हो, खुद तुष्टीकरण करते हो। आप दरगाहों की बात करते हो, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उस पर आप कुछ नहीं बोलते। हिंदुओं के अत्याचार पे बोले ना, आपने देखा पार्लियामेंट में प्रियंका गांधी जी ने बहुत जबरदस्त रूप से बांग्लादेश की बात उठाई थी और सरकार को कहा था दायित्व है सरकार का, बांग्लादेश की सरकार से बात करो, हमारे हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं को मार रहे हैं। अब हमारी प्रियंका गांधी जो राष्ट्रीय महासचिव है, हिंदुस्तान की नेता है, वो उस सदन में उठा रही इस बात को, तो कांग्रेस के लोग तो हमेशा ही हिंदुओं की बात भी उठाते हैं। धर्मनिरपेक्ष हमारी भावना है, सब धर्मों की, जब जब किसी धर्म पर तकलीफ आती है कांग्रेस खड़ी रहती है उनके साथ। नागर साहब, आप फूड एंड सिक्योरिटीज़ के मिनिस्टर रहे हैं, बस एक आखिरी सवाल का जवाब दे जाओ। हमने जयपुर के अंदर विधायक को देखा है कि वो दुकानों में जा के जांच पड़ताल कर रहे हैं और आजकल डॉक्टर वाक्टर भी पकड़ रहे हैं, वो नीम हकीम भी पकड़ने का काम कर रहे हैं, इसको किस तरीके से देखें? देखिए, विधायक जी को बेसिक रूप से ठीक है, जनप्रतिनिधि हैं, उनका दायित्व है आम आदमी को सही सामान मिलना चाहिए, बिना मिलावट का मिलना चाहिए, पर इसके पीछे उनको थ्योरी बनानी चाहिए, उनके पीछे कॉन्सेप्ट बनाना चाहिए। अगर आप कहीं जाते हो तो उसके पीछे आप भावना लेकर उसका रिजल्ट देने के लिए कोशिश करो। आपके पास न तो कोई इंस्पेक्टर है, न कोई फूड इंस्पेक्टर है, न कोई आपके पास कहीं कोई सैंपल उठाते हो, केवल जाकर केवल अपने आप को प्रचारित करने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए जाते हो। इससे क्या है कि वातावरण खराब होता है। इससे जो बेचारे अच्छे व्यवसायी लोग हैं, अच्छे व्यापारी हैं, उनमें भी आतंक का जोर आता है। कई लोग उठाते रहते हैं मांग कि विधायक जी पता नहीं क्या नया सिस्टम कर दिया, दुकानों पर जाके आतंक फैलाते हैं, उनसे अनाप शनाप कोई इस तरह की बातें करते हैं जिससे पूरे दुकानदार परेशान है। तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूँ अच्छा है जागरूक रह के ये प्रयास करना चाहिए, लेकिन एक सोच बना के ऐसा कोई कारगर कदम लेके जाए जिससे कि मिलावट पे कहीं अंकुश लगे। कहीं कोई गलत चीज़ हो रहा है तो वो ख़त्म होनी चाहिए। केवल प्रचार करने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए जाएं, इससे कोई सार निकलने वाला नहीं है। उससे कोई सार निकलने वाला नहीं है। तो ये आप सुन रहे थे पूर्व कैबिनेट मंत्री बाबूलाल नागर साहब को, जिन्होंने कहा कि जितनी भी घोषणाएं प्रधानमंत्री के द्वारा की गई हैं वो सब घोषणाओं का पुलिंदा है। 2028
तक राजस्थान को पानी मिलने की उम्मीद नहीं है। ये बड़ा बयान दिया है बाबूलाल नागर ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए कामों के ऊपर आज भजनलाल सरकार अपनी मोहर लगा रही है। खुद ने एक ईंट आज तक नहीं लगाई है और घोषणाओं का पिटारा खोल रखा है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।